एक ऊपर भगवान होता है और नीचे जनता जनार्दन होती। जब आपकी आवाज उठ जाए तो भगवान भी नाकार नहीं सकता उस चीज को। और आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो उम्मीद है वो आने वाले कल के लिए और जायज है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी आपके बीच में एक नई उम्मीद लेकर आई। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब ने मिलकर एक दिशा दी। और राहुल जी ने जब पद यात्रा की, उसमें जब आए हरियाणा में, हरियाणा की फिजा तभी से बदलनी शुरू हो गई थी। जिस तरह से लोगों के बीच में गए, आम नागरिक को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, हर एक को उन्होंने गले लगाया, बैठकर बातचीत की। बल्कि कल भी मेरे पुराने हलके में, कोई नहीं भाई, मेरे पुराने हलके से हम गुजर रहे थे, अंबाला यमुनानगर की तरफ से गुजर रहे थे, तो बीच में रुके, उन्होंने किसानों से, मजदूरों से, सबसे बात की। और आपको बताऊं उस बातचीत में क्या बात निकली, लोगों ने अपने कागज भी दिखाए। उन्होंने कहा कि हमारे दर्द समझो। राहुल जी ने बैठकर, वो थोड़े दिन शायद आज आ गया होगा सोशल मीडिया पे, नहीं तो आ जाएगा, आ गया, जो उनसे बातचीत हुई थी प्रॉपर्टी आईडी की, परिवार पहचान पत्र की, लोगों ने अपने पर्चियां दिखाई कि देखो अब हमको ये बताओ कि हम इसका करें क्या। परिवार पहचान पत्र 5-5 भाइयों को एक परिवार में दिखा रखा है, सारे अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। एक ने आके कहा कि जी देखो मेरी माँ अलग, मैं अपना काम करने लग गया, मैं अलग हो गया हूँ, तो उसकी विधवा पेंशन रोक क्यों दी है? उसको तो अपना मान सम्मान चाहिए। मेरी नौकरी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। और फिर दिखा रहे थे महिलाओं की आमदनी दिखा रखी है कई लाख में, जो हाउसवाइफ हैं, घर में काम कर रही हैं, गृहिणी। ऐसी गलतियां की हुई हैं इस परिवार पहचान पत्र ने, प्रॉपर्टी आईडी ने, लोगों को जो ये चक्रव्यूह है ना, जो बात करते हैं, उसमें फंसा कर रख दिया। मेरी बहनें हैं, अब किसके कितने लाख होएगी बताओ आमदनी, ऐसे लिख दिया और चक्कर लोग काटते रहते हैं। और इससे ज्यादा एक तो हर एक नागरिक त्रस्त है। कुछ भी बात हो, कोई सुविधा लेनी हो, बुढ़ापा पेंशन लेनी हो, विधवा पेंशन लेनी हो, कुछ भी सहूलियत लेनी हो, लोन लेना हो, हर तरह से ये परिवार पहचान पत्र तो गले की फांस बनकर रह गया है हर एक नागरिक के लिए। तो हमारा समय आएगा, हम आपको इससे निजात दिलवाएंगे। सबने राहुल जी से यही बात की, किसानों ने अपना दुखड़ा रोया, उन्होंने अपनी बातें बताई। तो सारी बातें मिलजुल कर कहने का मतलब ये है कि हम आज के दिन 7 गारंटियां आपको दे रहे हैं। 7 गारंटियां लोगों से बातचीत करके, लोगों के दुख को समझते हुए 7 गारंटियां राहुल जी ने अनाउंस की। और आज आप ये जानते हैं कि भाजपा की तरह नहीं है कांग्रेस, ये ढकोसला पत्र नहीं है हमारा, ये हमारा घोषणा पत्र है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको भाजपा के तो जो झूठ के दिन थे लद गए, समय बचा नहीं है। अब आज क्या तारीख होगी विजेंद्र जी? 1 होगी, 5 को अपने वोट डलना है। और भाई तैयारी सारे किए बैठे हैं, आप ये समझ लो सबके चेहरे कह रहे हैं ना 5 तारीख का इंतजार है। तो भाई चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, 25 लाख तक का बीमा सरकार आपका करवा के, वरना देखा है हमने, कोई बीमार हो जाए तो किले बिक जाते हैं, घर बिक जाता है, बीमार कोई सुध नहीं सरकार लेती। इतनी नौकरियां, मेरे नौजवान यहाँ पर हैं, नौजवान बिना नौकरी के घूमते फिरते हैं, बैकपैक लगाए बेचारे, देखते हैं हम नौकरी यहाँ पे हो लेकिन जा रहे हैं नारनौल बैकपैक लगा के। ओके, तो इसलिए चीजें बहुत हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, नौकरियों की बात हो। 2 लाख रिक्त पद पड़े हैं, उसमें कुछ नहीं मिल रहा, वो हमारी सरकार आएगी, हम आपके 2 लाख नौकरियां आपको देंगे। अभी ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप डी में क्या किया इन्होंने? रखा, लेकिन उनको तनख्वाह तक नहीं दी, ना उसमें आरक्षण किया। तो हर तरह से सबको त्रस्त किया हुआ है। और ख़ास तौर से
मेरी अपील है अपने गरीब वंचित वर्ग को, दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, या जो भी गरीब है, 36 बिरादरी में गरीब लोग होते हैं, उनका ध्यान कौन करेगा? भाजपा नहीं करेगी, कोई और पार्टी नहीं करेगी। ये केवल आपको भाषण देंगे और लच्छेदार भाषण देते हैं। हमारे को तो उतनी हिंदी आती भी नहीं जैसे हिंदी के पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं।